मैं आपको हर एक चैप्टर इतना डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा हूं कि आप एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ, बल्कि मेरा मकसद तो यह है कि आपको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन मिले आप उसको आराम से कर पाओ। क्योंकि गुड मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट हाउ मेनी आंसर्स यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव व्हेन यू डोंट नो। और यही मेरा मकसद है। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल को, और सर्कल को भी मैं आपको इतना ही डिटेल में कराऊंगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस चैप्टर में हम करने वाले हैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस, उसका एरिया, और बात करेंगे कि इसमें इंडियंस का कितना बड़ा रोल है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत प्राउड होने वाला है, बिकॉज इसमें हम बात करेंगे कि क्या रोल रहा है आर्यभट्ट का और रामानुजन जी का। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। बिकॉज योर एम is our dream. Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. तो अब हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 12 and that is area related to circles. मतलब कि हमने सर्कल वाला चैप्टर तो ऑलरेडी किया हुआ है, विच इज चैप्टर नंबर 10, और अब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें एक टर्म आपकी यूज होगी दैट इज पेरीमीटर। कई सारी फिगर्स का पेरीमीटर हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी तरीके से हम सर्कल का भी पढ़ने वाले हैं, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सर्कल के एग्जांपल्स हमने कहाँ पर देखे हैं। जैसे कि आप देखते हैं साइकिल का जो पहिया होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कल, या फिर जो आपके घर पे केक आता है सर्कुलर, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सर्कल का एग्जाम्पल है। या फिर आपने वाटर बॉटल देखी हुई, उसका जो टॉप वाला पोर्शन है वो किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। और अपनी डेली लाइफ में आप बहुत सारे, जैसे कि आपके हाथ की, आपकी मदर के हाथ की जो बैंगल होती है, चूड़ियाँ होती हैं, वो भी किस शेप की होती है, सर्कुलर शेप की होती हैं। इस चैप्टर में हम दो टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट, जिसके बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं। हम इस बार बात करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट की। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक बिना किसी देरी के। देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है वो आप जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस। कहने का क्या मतलब है, आप क्या कीजिए, एक सर्कल लीजिए और उसके चारों तरफ चक्कर लगाइए, जितना डिस्टेंस आपको मिलेगा वही क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस। या फिर आप क्या कह सकते हैं, आप इसको यहां से कट कीजिए और खोल दीजिए, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वही क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस। अच्छा अब हम चाहते हैं भाई इसका फॉर्मूला पता चल जाए कोई हमें, क्योंकि अगर सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो उसका सर्कमफेरेंस आप कैसे निकालेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। चल तो रही है भाई वीडियो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कैसे करेंगे, तो हम चाहते हैं इसके लिए कोई फॉर्मूला मिल जाए। ठीक है, अब हमें यह पता है कि भाई ये यहां से यहां तक होती है रेडियस, जिसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, और यहां से ये लो जी गिर गया मार्कर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं डायमीटर, है ना। और हमने इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ी हुई है, वो रिलेशनशिप क्या है, रेडियस जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। कहने का मतलब अगर डायमीटर हुआ 10 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी होगी, इसका हाफ। और हाफ कैसे निकालते हैं, डिवाइडिंग बाय 2। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब इतना बड़ा बार बार कौन लिखे, तो इसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं, R इज इक्वल टू D/2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला। इसके फॉर्मूले को डिराइव करके हम देखेंगे कि भाई इसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता क्या है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, पहले एक सर्कल लिया गया और उसका डायमीटर देखा गया, फिर इससे बड़ा सर्कल लिया, इसका डायमीटर देखा, फिर इससे बड़ा सर्कल लिया, इसका डायमीटर देखा। तो जब इस चीज को नोटिस किया गया
जैसे जैसे डायमीटर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इसका सर्कमफ्रेंस भी बढ़ रहा था। तो जब इन्होंने इसका रेशियो निकाला, किसका, सर्कमफेरेंस का और डायमीटर का, वो एक वैल्यू क्या आई, कांस्टेंट। हमेशा मतलब कि जब भी इसका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड किया कोई एक वैल्यू आई, जब इसको मैंने बड़ा कर दिया डिवाइड करने के बाद तब भी वैल्यू सेम आई, फिर मैंने और बड़ा किया तब भी वैल्यू क्या आई, सेम आई। तो वो जो कांस्टेंट था उसको एक ग्रीक लेटर से डिनोट किया गया एंड विच इज नोन एज पाई। क्या बोला जाता है इसको, पाई। अब देखिए सर्कमफ्रेंस को अगर हम यहीं छोड़ दें, सर्कमफेरेंस को अगर हम यहीं छोड़ दें और डायमीटर को ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, पाई इंटू डायमीटर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा अगर आप यहां से देखें तो डायमीटर की वैल्यू क्या होगी भाई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू आर, या फिर हम ये कहते हैं डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो आज से याद रखना कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, यहां पर क्या आ जाएगा पाई और यहां पर आ जाएगा 2r, क्योंकि डायमीटर की वैल्यू क्या होती है 2r या ट्वाइस द रेडियस। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे सही से तो ये आ जाएगा 2 पाई r। ठीक है, जिसको हम बचपन से आज तक पढ़ते चले आए हैं। तो इस तरीके से आया बेटा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये जल्दी से आप नोट कीजिए। बात करते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसपे आपको प्राउड फील होने वाला है। नोट इट डाउन। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और अगर आपने ये दो नाम नहीं सुने, इसका मतलब आपने मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे दोनों इंडिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने, जो आर्यभट्ट जी थे, इन्होंने पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी एंड दैट वाज 62832 डिवाइडेड बाय 20,000, और जिसको आप जब कैलकुलेट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 3.1416। वैसे तो आपको देखिए पता है कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये जो वैल्यू है वो मिलियंस तक जाएगी, है ना। लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेटली अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा, और प्रैक्टिकली हम इसकी वैल्यू कहां तक लेते हैं, सिर्फ 3.14 तक ही लेते हैं। हम इतना लंबा कैलकुलेट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू है मिलियन प्लेसेस तक करेक्टली कैलकुलेट कर पाए, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीनिवास रामानुजन जी। इन्होंने क्या किया, इनकी जो इर्रेशनल वाली जो थ्योरी थी, इनकी जो आइडेंटिटी थी, जब आप उसमें वैल्यूज पुट करोगे आपको पाई की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। एंड दैट वाज द रीजन कि मैथमेटिशियन वाज एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू मिलियन प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो सोचिए कितने प्राउड की बात है कि इनकी वजह से हम सर्कल वाला चैप्टर कैलकुलेट करके सॉल्व कर पाएंगे। और आपको पता है हम अपनी डेली लाइफ में आसपास में कितनी जगह पर सर्कल देखते हैं। तो आई होप कि जैसा कि मुझे प्राउड फील हो रहा, आपको भी ऐसा ही प्राउड फील हो रहा होगा। तो ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट, एंड दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल। नोट इट डाउन। तो अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल की। देखिए मैंने क्या किया है, एक सर्कल लिया है और उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कुछ मैंने पार्ट्स को शेड कर दिया और कुछ को बिना शेडेड रहने दिया है। मैंने क्या किया, शेडेड पोर्शन उठाए, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां, और ऐसे ही आगे। और ये जो अनशेडेड पोर्शन थे उनको मैंने यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, इसको निकाल के यहां लगा दिया, इसको निकाल कर यहां लगा दिया। तो अब जो ये जो शेप बन रही है ना, वो ऑलमोस्ट जब आप रियल में करेंगे तो ऑलमोस्ट ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब आप अगर इसके टोटल लेंथ की बात करें तो ये होगा 2 पाई r ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि यही वाला पोर्शन तो लग जाएगा कर पूरे में, है ना। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी लेंथ जो थी वो अप्रोक्सीमेटली हो जाती है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो लेंथ कितनी हो गई, हाफ इंटू 2 पाई r। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑब्वियसली ब्रेथ कितनी है, रेडियस
भाई ब्रेथ कितनी है वो तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, रेडियस। अब हम बात करते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है भाई। लेंथ कितनी r इनटू ब्रेथ कितनी, लेंथ कितनी r इनटू ब्रेथ कितनी है भाई, हाफ इंटू 2πr। इसको आप इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, पाई एज इट इज, और r इंटू आर क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर। और ये जो रेक्टेंगल है वो एक्चुअली है क्या, सर्कल ही तो है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या मतलब है, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर हो गई बात। तो यही आपका फॉर्मूला बन गया, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एक बात और याद रखना कि पाई की वैल्यू हम ज्यादातर 22/7 यूज करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो खुद ना बोल दें क्वेश्चन में कि आप पाई की वैल्यू क्या यूज कीजिए, 3.14। ठीक है, ये नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा खत्म। नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना इकलौता एग्जाम्पल, एंड दैट इज, रीड कीजिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5,280. द फील्ड इज टू बी plugged at the rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of plugging the field. Take pi is equals to 22/7. तो देखिए, समझिए, एक सर्कल दिया हुआ है, इसकी फेंसिंग कराई गई है। इस फेंसिंग जब कराई गई तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 5,280। किस रेट पे कराई गई है, 24। देखिए, अगर मैं मान लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए आप ₹5 का एक पेन है, ये इसका क्या हो गया, रेट, और आप ₹25 के पेन लेकर आए हो, या 30 मान लो, चलो ठीक है, ये क्या हो गया आपकी टोटल कॉस्ट। और अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने पेन लेकर आए हो, मतलब कि क्वांटिटी, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वांटिटी पूछूं तो आप क्या बताओगे, आप क्या कीजिए, इस टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दीजिए रेट से। मतलब आपको क्या करना है, 30 को डिवाइड करना है रेट से, आपका आंसर आएगा 6। इसका मतलब यह है कि आपने 6 पेन्स परचेज किए हैं। इसी तरीके से मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मैंने कितने मीटर वायर से इसकी फेंसिंग कराई है। तो भाई लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी, टोटल कॉस्ट ओवर रेट। ठीक है भाई, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 5,280 डिवाइडेड बाय 24। इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे उन्होंने लेंथ ऑफ द वायर नहीं पूछी है, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, इसका एरिया की कॉस्ट। ठीक है, चाहो तो रखो, वरना मैं देख के कर देता हूं। ये रहा आपका 220। ठीक है, सॉल्व करना चाहो सॉल्व करना, वरना यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है वो क्या है भाई, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ, 220। सरकमफेरेंस होता क्या है, 2πr। अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते ना तो यहां कट जाता है, ठीक है, बाकी सारी चीजों के साथ। तो देखो 2 और पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, देखो पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7 लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 220। अब देखो ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर जाकर क्या हो जाएंगी, डिवाइड। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए 10 टाइम्स में गया, ये 2 टाइम्स में गया, सॉरी 5 टाइम्स में,
तो 5 7 जा रेडियस कितनी आ गई 35। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी प्लूइंग करवानी है, मतलब कि इसको खुदवाना है। अब बात आ गई है एरिया की। ठीक है, और किस रेट पे 0.5 के रेट से। ठीक है, तो अब आप जरा देखिए हमें क्या करना है भाई, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा भाई, ऑब्वियसली सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35, तो 35 का स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, हमें निकालनी है भाई इसकी टोटल कॉस्ट। तो ये क्या है, एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, फील्ड। अब हमें ये पता है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ प्लूइंग दी हुई है, कितनी दी हुई भाई 0.50। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो इतने मीटर स्क्वायर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ कितना, चाहो तो इसको लिख दो या फिर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बेटा देखो 35 का स्क्वायर का मतलब समझते हो आप, 35 के स्क्वायर का मतलब है 35 × 35। ठीक है, तो 7 5 जा कितना होता है 35। जब आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 110। ठीक है, और जब आप इसको 35 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना 0 5 and 8 and 3। दिस इज योर आंसर, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर की इतनी कॉस्ट है, तो इतने मीटर की भाई कितनी होगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया 3850 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करके लिखोगे, कट तो नहीं रहा भाई, चलो देखो इधर, इसको आप कट करोगे। देखो जब भी आपको 0.5 से करना पड़े ना तो बड़ा आसान है, आप इसका क्या कर दो, हाफ कर दो। सिंपली क्या कर दो, हाफ कर दो, क्योंकि 0.5 का मतलब ही क्या होता है, हाफ। तो इसका जब आप हाफ करोगे तो कितना आएगा, जरा देखो इधर, 3 का हाफ वैसे तो 1 आएगा, फिर 9 और 50 का हाफ 25। तो बेटा इतनी कॉस्ट आ जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ प्लूइंग दिस सर्कुलर फील्ड इज दिस। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हुआ। पहला जरूर है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मार्क दिस एग्जाम्पल एज एन इंपॉर्टेंट वन। आई होप कि मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी। एक चीज और बता देता हूं, देखिए मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक और सर्कल दिया हुआ है, तो अगर आपको इसका एरिया निकालना पड़े, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। तो याद रखना इसका जो एरिया है दैट विल बी दिस। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाला, सिंपल सी बात है, लॉजिक इसमें कुछ करना ही नहीं भाई। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, आपके पास ये वाला सर्कल आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी और 98% आपको ऑलरेडी सब कुछ पता था, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, तो यहीं पे हमारे इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एग्जाम्पल भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज। और आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी कभी, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में आने वाला है। और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।